नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। कोरोना महामारी की वजह से जहां प्रदेश भर में लॉकडाउन है, लोगों को बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने की परमिशन है और वही कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे एक विधायक जी सभा का आयोजन कर रहे हैं और ये तस्वीरें हैं उस सभा की। और वो भी कई लोग आप इसमें देखेंगे कि बिना मास्क लगाए दिखा दे रहे हैं। जी हाँ, अब बात कर रहे हैं पूर्व मंत्री जीतू पटवारी की, जिन्होंने बिना मास्क और बिना परमिशन के ही ये सभा आयोजित कर डाली। आप खुद देख सकते हैं कि इस सभा में कहीं पर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग दिख रही है और वहीं सभा में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं। यहाँ तक कि खुद जीतू पटवारी भी मास्क के बिना ही सभा को संबोधित कर रहे हैं और उनके पीछे भी बिना मास्क लगाए ही लोग दिखाई दे रहे हैं। अच्छा बघेल साहब, हमारा बचा हुआ खर्चा माफ करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जब आपने सरकार बदल दी, आपका अहंकार आपने सिद्ध कर लिया, बड़ा बन गए, हम छोटे हो गए। आपने कहा कि मैंने सरकार गिरा दी। मुख्यमंत्री तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे पे सरकार बनी थी, उनको बनना था। ये बातें भी उनके समर्थक करते हैं। भाई साहब, जितने लोग बिके हैं वो कहते हैं महाराज के सम्मान के लिए गए। 18 लोग ही गए ना, बच्चे हुए 100 लोग तो कमलनाथ के साथी थे, तो 100 के को मुख्यमंत्री बनाए कि 18 को बना? बताओ किसको बनाना है? बचा हुआ खर्चा माफ करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जब आपने सरकार बदल दी, आपका अहंकार आपने सिद्ध कर लिया, बड़ा बन गए, हम छोटे हो गए। आपने कहा कि मैंने सरकार गिरा दी। मुख्यमंत्री तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे पे सरकार बनी थी, उनको बनना था। ये बातें भी उनके समर्थक करते हैं। भाई साहब, जितने लोग बिके हैं वो कहते हैं महाराज के सम्मान के लिए गए। 18 लोग ही गए ना, बच्चे हुए 100 लोग तो कमलनाथ के साथी थे, तो 100 के को मुख्यमंत्री बनाए कि 18 को बना? बताओ किसको बनाना है? बचा हुआ खर्चा माफ करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर दरअसल हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप उनके भाषण पर गौर करें। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कोरोना काल में इस तरह की भीड़ भरी सभाएं आयोजित हो रही है। एक तरफ कांग्रेस की जिम्मेदारी है विपक्ष के तौर पर, जहां त्रुटियां हो रही है सरकार की तरफ से उनको जो है सामने रखना और उनका विरोध करना। पर अगर विपक्ष खुद ही इस तरह से इतने बड़े बड़े आयोजन करेगा तो आखिर कैसे चल पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि समय समय पर विपक्ष के रूप में काम करते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता ही कई बार बीजेपी की जो आयोजन है उनमें इकट्ठा हो रही भीड़ को लेकर आलोचना कर चुके हैं। खुद गृह मंत्री अमित मिश्रा को मास्क नहीं पहनने को लेकर भी बीजेपी कांग्रेस के प्रवक्ता कई बार इस बात को लेकर आलोचना कर चुके हैं। पर जहां की आप देख सकते हैं साफ तौर पर, यहाँ पर सज्जन सिंह वर्मा इन तस्वीरों में बिना मास्क लगाए दिखाई दे रहे हैं। इतनी भारी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, इतनी बड़ी सभाएं आयोजित हो रही है। एक तरफ जनता को हम रविवार के दिन एक लॉकडाउन रखकर एक दिन का लोगों को घर में सुरक्षित रखने का प्रयास हो रहा है, कोरोना को संक्रमण को फैलाने से कम करने की एक तरफ कोशिश हो रही है, तो वहीं पर यह समझ से परे है कि आखिर क्या सोच है, क्या विचार है, क्या तात्पर्य है, किस तरह जिस तरह से जो चीजें हो रही है आजकल मध्य प्रदेश में, उसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि जहां खुद अगर विपक्ष इस तरह की गलतियां करेगा तो आखिर सरकार की गलतियों पर कैसे सवाल उठा पाएगा। ये हाट पिपल्या की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जीतू पटवारी यहाँ पर पहुंचे थे। जाहिर तौर पर आने वाले समय में यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं देवास के हाट पिपल्या विधानसभा क्षेत्र में, तो अपने कार्यकर्ताओं को आगे की रणनीति और किस तरह से काम करना है वो समझा रहे हैं। पर क्या इस आयोजन का जो रवैया रहा है, जो रूपरेखा रही है, क्या वो इस तरह से होनी चाहिए थी? क्या और बेहतर तरीके से इसका आयोजन नहीं हो सकता था? क्या ये टाइमिंग सही है इस तरह के आयोजन करने का? जाहिर तौर पर आने वाले समय में उपचुनाव होने वाले हैं, दोनों ही खेमों में तैयारियों का जोर है, दोनों ही तरफ तैयारियां चल रही हैं, बैठकें हो रही हैं, कहीं ना कहीं पर वर्चुअल सभाएं भी हो रही हैं और बीजेपी की तरफ से कई जगह पर जाकर जो है लोगों को संबोधित किया गया है। पर जिस तरह से देखने को मिल रहा है आयोजन हो रहे हैं उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए विशेष संवाददाता आशीष पंगसोनी, उनसे बात करेंगे। आशीष जी, देवास के हाट पिपल्या विधानसभा क्षेत्र में जीतू पटवारी पहुंचे, उनके साथ सज्जन सिंह वर्मा भी दिखाई दिए, अपनी क्षेत्रीय भाषा में लोगों को संबोधित कर रहे हैं। पर गौर करने वाली बात यह है
कि पूरे समय जब बीजेपी आयोजन करती रही तो विपक्ष इनकी आलोचना करती रही कि ये देखिए आयोजन के नाम पर भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, पर अब विपक्ष खुद ही अगर इस तरह से भीड़ इकट्ठा करेगी तो आखिर सवाल कैसे उठाएगी सरकार पर? देखिए अभिषेक, सबसे बड़ी बात तो इस पूरे ही कार्यक्रम के दौरान ये रही कि आज रविवार का दिन था और पूरे प्रदेश भर में टोटल लॉकडाउन किया गया था। सवाल ये उठता है कि यदि विपक्ष की तरफ से इस तरह का आयोजन किया गया तो क्या इसके लिए किसी एसडीएम स्तर के अधिकारी से परमिशन ली गई थी? पहला सवाल। दूसरा सवाल, यहाँ पर क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया? क्योंकि जिस तरह से कोरोना संक्रमण फैल रहा है उसके कारण कई जो लोग हैं वो कोरोना के शिकार हो रहे हैं और ऐसे में यदि एक स्थान पर भीड़ इकट्ठा नहीं करने की सरकार के द्वारा अपील की जा रही है, प्रशासनिक स्तर पर अपील की जा रही है, इन सब के बीच में यह आयोजन हुआ है। अब सवाल उठता है कि जीतू पटवारी ने जिस तरह से बयान दिया है, चूंकि ये सबसे महत्वपूर्ण विषय था कि कोरोना संकट काल में जब टोटल लॉकडाउन किया गया है तो क्या ऐसे आयोजनों की बाकायदा अनुमति ली गई थी? लॉकडाउन के दिन की ही बात की जा रही है। दूसरा अब में मुख्य मुद्दा है जो जीतू पटवारी ने जिस तरह से मनोज चौधरी के चयन को लेकर कहा। मनोज चौधरी, हालांकि ये बात कही जा रही है कि जब टिकट मनोज चौधरी को मिल रहा था तब जीतू पटवारी, वहां स्थानीय कार्यकर्ता कहते हुए नजर आए कि जीतू पटवारी का अहम योगदान था। हालांकि मनोज चौधरी सिंधिया समर्थक माने जाते हैं, तो इन सब के बीच में जीतू पटवारी ये कहते हुए नजर आए कि उन्होंने चयन किया इसलिए पाप किया है और जीते जी उन्हें मोक्ष मिल जाए, लिहाजा कांग्रेस को जिताना है और बीजेपी को हराना है। इस तरह से अपील करते हुए नजर आए ठेठ मालवी भाषा में, मालवी बोली में, माफ कीजिएगा। तो मालवी बोली में उन्होंने स्थानीय स्तर पर लोगों से बात की ताकि लोगों के बीच में संवाद अच्छे से किया जा सके। पर जीतू पटवारी ये भूल गए कि वो जब कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे तब मास्क पहने थे और संबोधित करते समय मंच पर उनके साथ कई कार्यकर्ता थे और वो मास्क नहीं लगाए थे। आशीष जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता साई जफर जी हमारे साथ है, कांग्रेस प्रवक्ता, उनसे बातचीत करेंगे। शायद जी आपको आवाज आ रही है? जी 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 बोले जी सर, कांग्रेस आज मध्य प्रदेश में विपक्ष के रूप में खड़ी है और लगातार बीजेपी के जो भी खासतौर पर कोरोना के समय में जितने भी आयोजन हो रहे हैं और सभा हुई हैं, इनको लेकर लगातार हमलावर रही है, आलोचना करती रही है। आज हाट पिपल्या में जीतू पटवारी जी पहुंचे थे, उनके साथ सज्जन सिंह वर्मा जी भी थे और हमने देखा कि किस तरह से इतनी बड़ी संख्या में, भले ही चलिए वो कार्यकर्ता ही क्यों नहीं हो, कितने सारे लोग इसमें ऐसे हैं जो बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। अगर विपक्ष खुद इतनी बड़ी चूक करेगा, सरकार पर कैसे सवाल उठाएगा? नहीं, बिल्कुल देखिए, कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, जो भी इनके नेता हो, उन्हें बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन करना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, पूरे विश्व में कोरोना की महामारी हुई है और अगर कार्यकर्ता भी हैं तो कार्यकर्ताओं को भी पूरी नियम और कानून का पालन करना चाहिए, जिससे कि हम आम जनता में सही तरीके का मैसेज दे सकें। जी जाहिर तौर पर सर आपकी पार्टी काफी अग्रेसिव रही है, चुनाव करवाना चाहती है, हालांकि बीजेपी थोड़ा सा इसको लेकर अग्रेसिव नहीं है। चलिए मान लेते हैं चुनावी मुद्दा है और बहुत जरूरी है कांग्रेस को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए भी, मान सकते हैं कि उपचुनाव जो है बहुत ही प्रमुख विषय है, पर सर जरूरी ये भी है कि लोग सुरक्षित रहे, क्योंकि देखने को यह मिल रहा है बीते काफी समय से बीजेपी, नरोत्तम मिश्रा के मास्क लगाने से लेकर जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आके शपथ ली 150 और 200 की संख्या में, तब आपकी पार्टी के प्रवक्ता आलोचना करते नजर आए कि देखिए कोरोना संक्रमण के बीच भी बीजेपी मुख्यालय के अंदर इस तरह से भीड़ जुटाई जा रही है। यह आलोचना की गई। मैं अभी भी आपसे ये बात कह रहा हूँ कि कोई भी पार्टी के नेता हो, कोई भी उसमें मंत्री हो, पूर्व मंत्री हो, उन्हें इस प्रकार का पूर्ण पालन करना चाहिए। जहाँ तक हाट पिपलिया का मामला है, कार्यकर्ता वहाँ आए, नहीं सर, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अब ऐसा लगने लगा है कि कोरोना दरअसल कोई संक्रमण नहीं है, ये दो पार्टी के बीच का एक बढ़िया हथियार बन गया है, एक दूसरे की खिंचाई करने का एक मुद्दा बन रह गया है। दरअसल कोई भी इसको लेकर गंभीर नहीं है। आपको लगता है कि मैंने किसी इतनी देर से जब मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं तो मैंने पक्ष लिया है? बिल्कुल मैंने पक्ष नहीं लिया और मैं आपसे बिल्कुल कह रहा हूं कि कोरोना की इस महामारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। कोरोना की इस महामारी से बचने के लिए हमको मास्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने ऐसा नहीं किया है तो गलत किया, उनको इस बात का अगली बार ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया सही जी। उम्मीद है आपने जो बातें कही है आपकी पार्टी में उन बातों को मूल्य दिया जाएगा और
आने वाले समय में कुछ इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। पर जाहिर तौर पर ये सवाल सिर्फ आलोचना करने तक या सवाल उठाने तक सीमित नहीं है। आखिर क्या गंभीरता है दोनों ही पार्टी के बीच में कोरोना संक्रमण को लेकर, या इस तरह क्या यह सिर्फ जनता की ही जिम्मेदारी है कि खुद को सुरक्षित रखे? क्योंकि अगर प्रशासन एक तरफ कार्यरत है, पुलिसकर्मी आज के दिन में अगर हम बात करें, रविवार के दिन हर जिले में इस वक्त लॉकडाउन लगाया हुआ है और पुलिसकर्मी अलग अलग चेक पोस्ट पर और चौराहों पर तैनात किए गए हैं ताकि नियम कायदों का पालन करवाया सके। कहीं ना कहीं इस तरह के अगर आयोजन पॉलिटिकल एंटिटीज के द्वारा, नेताओं के द्वारा अगर होते रहेंगे तो क्या उनकी मेहनत पर पानी नहीं फिर रहा है? उनकी मेहनत का क्या मतलब, अगर इस तरह से अगर जो है इतने बड़े रूप में आयोजन होते रहेंगे जहां इतनी भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर भाषणों का दौर चला, भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए, एक हाथ की दूरी तो छोड़िए, उंगली भर की भी दूरी नहीं थी, लोग इतने पास खड़े थे। ओपन कैंपस की जगह अगर ओपन कैंपस में भी होता तो समझ में आता है, क्लोज कैंपस के अंदर इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। अब प्रशासन के द्वारा इसको लेकर परमिशन ली कि नहीं ली गई ये स्पष्ट नहीं है, और जाहिर तौर पर अगर लॉकडाउन लगा गया है तो ऐसा देखने को मिल रहा है कि परमिशन जाहिर तौर पर नहीं दी गई है। अगर प्रशासन ने इसकी परमिशन दी है तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रशासनिक चूक है कि इतनी बड़ी संख्या को, आखिर जब खास तौर पर कहा जा रहा है कि किसी भी तरह का कोई भी बड़ा आयोजन नहीं किया जाएगा। हालांकि 14 अगस्त तक खुद सरकार के द्वारा सभी तरह के राजनीतिक आयोजन थे वो स्थगित कर दिए गए थे, पर आने वाले समय में मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, खासतौर पर 27 विधानसभा क्षेत्रों में। अब इनको लेकर उपचुनाव की सुगबुगाहट दोनों ही खेमों में देखने को मिल रही है। लेकिन क्या ये आयोजन छोटे स्तर पर कम लोगों के साथ या वर्चुअल तरीके से नहीं हो सकते, जैसे सरकार, बीजेपी सरकार इससे पहले करती हुई नजर आई? हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया, उनसे चर्चा करेंगे। राजपाल जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, नमस्कार राजपाल जी, अब तक विपक्ष जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से कार्यकर्ता कांग्रेस के आके ले रहे थे, आपके संगठन से जुड़ रहे थे, तब कांग्रेस आलोचना कर रही थी कि इतनी बड़ी संख्या में बीजेपी भीड़ जुटा रही है, मुख्यालय के अंदर कोरोना संक्रमण का खतरा है। लेकिन आज हाट पिपल्या में कुछ इसी तरह की तस्वीर देखने को मिली, बस फर्क यह था कि इस बार बीजेपी नहीं कांग्रेस थी। नहीं, मेरा इसमें बहुत स्पष्ट मानना है, एक जागरूक नागरिक के नाते, भाजपा प्रवक्ता के नाते नहीं बात कर रहा हूँ, एक जागरूक नागरिक के नाते मैं ये बात कर रहा हूँ। हर राजनीतिक दल के हर नेता को, हर कार्यकर्ता को, हर उस आयोजक को जो कहीं ना कहीं पब्लिक गैदरिंग करता है, उसको लोगों के जान माल की ध्यान रखना चाहिए। उसे कोविड-19 के जो रूल्स है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने बनाए हैं कि किस प्रकार से मास्क पहनना, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम ये ध्यान नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने ही बंधुओं के साथ कहीं ना कहीं एक तरीके से ये मान के चले आपकी उनके संकट, जीवन को संकट में पैदा करने का काम कर रहे हैं, संकट पैदा करने का काम कर रहे हैं। तो वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो, उसे उस बात का पालन करना चाहिए। अगर आज कांग्रेस ने हाट पिपल्या में कार्यक्रम करे और कोविड-19 के जो गाइडलाइन है उसका अगर उल्लंघन किया है, तो मैं उनसे यही आग्रह करना चाहता हूं कि अगले कार्यक्रम में कम से कम ना हो। क्योंकि आप राजनीतिक दल के नेता होने के नाते आपको किसी की जान के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार तो नहीं मिला ना। सर, एक और बात भी है कि इसी तरह के आयोजन आपकी पार्टी की तरफ से भी होते रहे हैं। अब हालांकि अभी आपकी सरकार जरूर है, पर ऐसा देखने को मिल रहा है कोई भी राजनेता हो, ऐसा लगता है कि सरकारी गाइडलाइन सिर्फ आम जनता तक के लिए सीमित है, राजनेताओं के लिए अलग फैसिलिटीज है, उनको कोई डर नहीं है, कोई खतरा नहीं है। देखिए, ये स्व अनुशासन की बात है। ये बात जो है ना, ये किसी शक्ति की बात या सजा के प्रावधान से नहीं हो सकती। ये तो स्व अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो हमको बनाना पड़ेगा भैया। अब तो हमको कोरोना के साथ जीने की आदत डालना पड़ेगी, इसलिए डालना पड़ेगी अभी वैक्सीन नहीं आया है। तो जब ये आदत डालना पड़ेगी तो एक स्व अनुशासन नाम की एक चीज होती है जो हम लोग को सिखाई जाती है, समाज भी सिखाता है और हमारा संगठन भी सिखाता है। हम जिस मातृ संस्था से आते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वह भी स्व अनुशासन की बात करता है। और जब इस देश के हम नागरिक हैं, उस नाते जो संविधान है वह भी स्व अनुशासन की बात करता है। तो यह स्व अनुशासन तो हमको कायम करना पड़ेगा।
जी। और ये कायम करना चाहिए। इसलिए कायम करना चाहिए कि ये जो बीमारी है ना, ये कोई कांग्रेस वालों को होगी या भाजपा वालों की होगी, ऐसी नहीं है। ये किसी राजनीतिक दल को देख के या किसी धर्म जाति विशेष को देख के नहीं आने वाली। ये मानव मात्र के लिए बहुत संकटदायक है, और इस संकट से बचने का एकमात्र जो उपाय है वो है स्व अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, और हमको उसी पे काम करना पड़ेगा। तो मैं कांग्रेस के बंधुओं से भी निवेदन करता हूँ, भाजपा के बंधुओं से भी निवेदन करता हूँ, और इस डिबेट के माध्यम से या इस चैनल के माध्यम से जो लोग मेरी बात को सुन रहे हैं उनसे भी करबद्ध निवेदन करता हूँ कि स्व अनुशासन में आइए, सेल्फ डिसिप्लिन में आइए, और आकर कोरोना से लड़िए। चलिए, शुक्रिया। तो जैसा कि सर कह रहे थे, और उम्मीद है कि जो शब्द उन्होंने कहा, जो जिस गंभीरता और डिसिप्लिन की वो बात कर रहे थे, वो आने वाले समय में दिखने को मिले, क्योंकि उपचुनाव है और जाहिर तौर पर कोई भी पार्टी प्रचार करने से पीछे नहीं रहना चाहती है। और ये उसी प्रचार की तस्वीरें हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत का ये तरीका, जहाँ कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या नियम, कायदे, गाइडलाइंस, कोरोना से सुरक्षा, संक्रमण का खतरा क्या सिर्फ आम जनता को ही है, राजनीतिक पार्टी के लोगों को नहीं है, या उनके लिए सभी द्वार खुले हैं, उनके लिए कोई नियम कायदे नहीं है। क्योंकि ये आज ही की तस्वीर है जहां अलग अलग जिलों में लॉकडाउन लगा हुआ है, बैरिकेडिंग्स की हुई है, पुलिस जो है हर चौक चौराहे पर खड़ी है कि आप लॉकडाउन का पालन करें, घर में रहे, अपनी सुरक्षा अपने हाथों से और सरकारी गाइडलाइंस के नियमों का पालन करते हुए सुनिश्चित करें। पर इन सब के बावजूद भी कहीं ना कहीं ये देखने को मिल ही जाता है, ये कोई भले ही पार्टी कोई सी भी हो, पर नेता अपने प्रचार प्रसार में और अपनी बाहुबलिता साबित करने में लगे रहते हैं। और इन सब में एक सवाल पहले से ही खड़ा हो रहा है कि पहले ही गंभीरता देखने को लोगों में नहीं मिल रहे हैं, लॉकडाउन के बीच भी लोग निकल जाते हैं तफरी करने के लिए और इस संक्रमण के खतरे को समझ नहीं रहे। और इन सब के बीच में अगर राजनीतिक दल के नेता इस तरह से आयोजन करते दिखाई देंगे तो जाहिर तौर पर जनता को भी यही मैसेज जाएगा कि ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, ये ऐसी ही मामूली सा एक संक्रमण है जो समय के साथ शायद चला जाएगा। तो ये इस सोच को अगर खत्म करना है तो सबसे पहले जिन बड़े बड़े राजनेताओं को आम जनता जिन्हें फॉलो करती है, जिन्हें मानती है, उनको सबसे पहले नियम कायदे को गंभीरता से लेना होगा। तब शायद आने वाले समय में जो हमारे प्रदेश की और देश की जनता है इसको समझेगी।